थ्री इडियट्स एक बहुत ही शानदार मूवी है और इस मूवी के जिस कैरेक्टर ने हमें सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है वो है रणछोड़ दास छांचर। रेंचो में ऐसी कई क्वालिटीज़ है जो उसे मूवी के बाकी कैरेक्टर से यूनिक बनाती है एंड डीप इनसाइड हम भी उन क्वालिटीज़ को अपने अंदर देखना चाहते हैं। हम भी कहीं ना कहीं रेंचो जैसे ही बनना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि जिस नज़रिए से रेंचो इस दुनिया को देखता है उसके लिए इस दुनिया में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ना ही कोई कॉम्पिटिशन है, ना ही कोई प्रेशर। ही जस्ट लिव हिज लाइफ लाइक ही रियली वांट। सो इस वीडियो में हम ऐसी 5 क्वालिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे जो उसे दुनिया से यूनिक बनाती है, जो उसे बाकी सब से यूनिक बनाती है और जिसे हम भी अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, क्लियर। रेंचो कभी भी अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन में नहीं था, जबकि अगर हम उसकी स्टोरी को समझें, उसके बचपन को देखें तो उसके पास में टेंशन में आने की, अपने लाइफ के लिए चिंता करने की, अपने करियर के लिए चिंता करने की ऐसे बहुत सारी वजह थी। इवन जिस नाम से वो पढ़ रहा था, जिस नाम से वो जाना जाता था, जिस नाम से उसको डिग्री मिलने वाली थी, वो तक उसका नहीं था। फिर भी रेंचो को इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वो क्योंकि वो क्लियर था, उसको वैसे भी डिग्री नहीं चाहिए थी। रेंचो की मेंटालिटी काफ़ी स्ट्रेट थी, उसका ध्यान सिर्फ एक ही चीज़ पर था कि जो सीखने को मिल रहा है वो बड़ी बात है। हू केयर्स अबाउट सर्टिफिकेट। सेकेंड क्वालिटी, ही इज़ अ जुगाड़ू पर्सन। संदीप माहेश्वरी ने अपनी एक वीडियो में कहा था कि जो लोग जुगाड़ू होते हैं उनकी सफल होने की संभावनाएं भी बहुत अधिक होती है एंड सेम केस रेंचो के साथ पे भी है। रेंचो के बचपन से ही उसके इस जुगाड़ू नेचर को दिखाया जाता है कि रेंचो को पढ़ना था, जब उसे स्कूल जाना था, तब उसने जुगाड़ करके कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लिया स्कूल जाने का, पढ़ाई करने का। अल्टीमेटली ही जस्ट अचीव वॉट ही रियली वॉन्ट, नॉलेज। और यही जुगाड़ू होने की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है। जुगाड़ू लोग जो करना चाहते हैं उसे किसी ना किसी तरीके से कर ही डालते हैं। थर्ड क्वालिटी, हार्ड वर्किंग। हालांकि मूवी में रेंचो को कभी मेहनत करते हुए, कभी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हुए नहीं दिखाया गया, पर रेंचो हार्ड वर्किंग है। रणछोड़ दास छांचर, यही नाम हर साल रिजल्ट बोर्ड पर सबसे ऊपर होता था। मतलब रेंचो हर साल टॉप करता था जब तक वो कॉलेज में था। अब इसका कारण सिर्फ ये नहीं हो सकता कि रेंचो को पढ़ना पसंद था या उसको इंजीनियरिंग पसंद थी, हालांकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है, पर फिर भी योर टैलेंट इज़ वेस्ट विदाउट प्रैक्टिस। और ऐसा ही रेंचो के साथ भी है। उसे हालांकि कितना ही पढ़ना पसंद हो, उसे इंजीनियरिंग चाहे कितनी ही पसंद क्यों ना हो, पर रेंचो बहुत मेहनत करता था। ही जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड थ्योरी। पहली बार टॉप करना कोई उतना मुश्किल काम नहीं होता, इवन सेकेंड टाइम भी टॉप करना उतना मुश्किल नहीं होता, बट हर साल कंसिस्टेंटली टॉप करते रहना, इट्स नॉट अ ईजी टास्क। एंड रेंचो ने इसी को खेल बना लिया था। एंड इवन कॉलेज ख़त्म हो जाने के बाद बिना डिग्री के एक ऐसा साइंटिस्ट बन जाना जिसके 400 पेटेंट्स हो और जिसको दुनिया भर के साइंटिस्ट ढूंढ रहे हों, बिना मेहनत के हो ही नहीं सकता। फोर्थ क्वालिटी, स्मार्ट इडियट। नासमझ होने में कोई बुराई नहीं है। एक्चुअली में हमारे समाज में समझदार होने का मतलब थोड़ा अलग ही निकाल लिया गया है। उनके हिसाब से समझदार व्यक्ति की कल्पना जब भी की जाती है तो किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जाता है जो या तो किसी अच्छे पद पर है, या फिर जिसकी परिवार में इज्जत हो, या जो पढ़ाई में अच्छा हो, जिसका दुनिया देखने का नज़रिया अधिकांश लोगों के जैसा हो, या फिर ऐसा ही कुछ। और जो व्यक्ति इन पैरामीटर्स में खड़ा उतरता है समाज के हिसाब से वो समझदार कहलाता है, और जो इन पैरामीटर्स के हिसाब से ना हो वो उनको समझदार नहीं कहा जाता, उनको उनकी बातों को उतना वैल्यू नहीं दिया जाता, अल्टीमेटली उसे समझदार नहीं समझा जाता। एंड सेम केस रेंचो के साथ भी है। जैसी बातें रेंचो बोलता था, जैसे नज़र से वो इस दुनिया को देखता था, ज़्यादातर लोग उसके इस नज़रिए के साथ सहमत नहीं होते थे और उन्होंने एक नतीजा निकाल लिया कि रेंचो एक बस बेवकूफ़ लड़का है जो उतना दुनिया के बारे में ज़्यादा जानता नहीं है। पर रेंचो वॉजंट इडियट। एक्चुअली में उसने कभी दूसरों को समझाने की कोशिश ही नहीं की कि वो कितना समझदार है। ही जस्ट टेल द ट्रूथ। जिनको समझना है वो समझे, जिनको ना समझना है वो मत समझे। एंड उसकी कही गई बात बिल्कुल सही है कि एक्सीलेंस पर ध्यान दो, सफलता झक मार के तुम्हारे पीछे भागेगी। एंड फिफ्थ क्वालिटी, द मोस्ट अमेजिंग क्वालिटी रेंचो हैज़, ट्रू फ्रेंड। रेंचो इज़ अ ट्रू फ्रेंड। कहते हैं एक अच्छी पुस्तक 100 दोस्तों के बराबर होती है और एक अच्छा दोस्त पूरा पुस्तकालय होता है। एंड रेंचो अपने दोस्तों के लिए किसी भी नज़रिए से एक पूरे पुस्तकालय से कम नहीं था, जिसने अपने साथ अपने दोस्तों की भी लाइफ बना दी, जिसने अपने दोस्तों को उस 2 कौड़ी की कंपटीशन से निकल के अपना रास्ता खुद बनाना सिखाया, जिसने अल्टीमेटली अपने दोस्तों को जीना सिखाया बिल्कुल उस तरीके से जैसा वो चाहते हैं। एक्चुअली में रेंचो के पास सिर्फ उसके दोस्त ही थे जिसको वो अपना कह सकता था, बाकी सब तो गिवन था जिसे उसे दिया गया था। एंड एक टाइम के बाद में उन चीज़ों को उसे लौटाना भी था, बट उसके सिर्फ दोस्त ही थे जिसको वो अपना कह सकता था। और जैसा कि इस पूरे कुदरत का, इस कायनात का जो नियम है कि एक सच्चा दोस्त हमेशा सच्चा दोस्त ही पाता है, रेंचो का ट्रू फ्रेंड एज वेल।